श्रीसीतानाथ समारंभो रामानन्दाय मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभी सनातन प्रेमियों को जय जय सिया राम। शिव भक्तों को ओम नमः शिवाय, शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्रीमन्नारायण। हम लोग बचपन से प्रायः सुनते आ रहे तपस्या तपस्या तपस्या, कथाओं में पढ़ते हैं, बुजुर्गों के मुंह से कहानियों में सुना है कि हमारी महान ऋषियों ने हिमालय की कंदराओं में बैठ करके तपस्या किया। तपस्या क्या है? तपस्या का अर्थ है शरीर को तपाना। तो क्या तपस्या करने के लिए हमको जंगलों में जाना पड़ेगा, हमको पहाड़ों पे जाना पड़ेगा? क्या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि घर पे रहकर भी तपस्या की जाए? शरीर को तपाने से अच्छा है कि अपने मन को तपाया जाए, मन को पवित्र। जैसे अग्नि में तपकर सोना कुंदन बन जाता है, उसी प्रकार तप के माध्यम से अपने मन को तपाने से मन निर्मल हो जाता है, और जब मन निर्मल होता है तो परमात्मा को प्राप्त करता है। तो घर में रहकर तपस्या कैसे की जाए? उसका पावन अवसर मिला है चातुर्मास्य। चौमासे में किया हुआ कर्म तपस्या के बराबर होता है। षोडशोपचार पूजन भगवान श्री हरि विष्णु का हरदम किया जाता है। श्री हरि विष्णु का षोडशोपचार पूजन करना तपस्या कहा गया है। लेकिन अगर यही पूजन षोडशोपचार विधि से चातुर्मास्य में किया जाता, हरिशयन के बाद किया जाता, हरिशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थानी एकादशी के बीच में किया जाता है, तो आपका ये तप महान तप हो जाता है, महान तपस्या हो जाती है। जैसे पंचयज्ञों का अनुष्ठान हमेशा होता है। पंचयज्ञ हर सनातन प्रेमी को, हर सनातनी को नित्य करना चाहिए। तो नित्य किया हुआ पंचयज्ञ अनुष्ठान तपस्या कहलाता है। लेकिन अगर चतुर्मास्य में किया जाए तो महान तपस्या, महातप उसको कहा गया है। तो घर में रहकर आप तपस्या और महान तपस्या कर सकती हैं। जैसे कहा गया सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। ना सत्य समो धर्मः, ना सत्य समो तपः। सत्य बोलने के समान कोई तपस्या दूसरी नहीं है। लेकिन अगर चातुर्मास्य में इसको नियम बना लिया जाए कि हम झूठ कदापि नहीं बोलेंगे, तो चातुर्मास्य में जो सत्य बोला जाता है वो महान तपस्या हो जाता है। चातुर्मास्य में सत्य भाषण रूपी तपस्या करने वाला मनुष्य अनंत फल का भागी होता है। तो तपस्या करने के लिए जंगल कहाँ जाना है? आपको सिर्फ अपने मन को तपाना है, तपस्या हो जाएगी। अहिंसा, किसी को कष्ट ना देना, किसी का वध ना करना, किसी के प्राण ना लेना, तपस्या है। अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो तपः। अहिंसा महान तपस्या है। लेकिन अगर यही चातुर्मास्य में प्रत्येक प्राणी से वैर भाव का त्याग कर दिया जाए और उसका पालन किया जाए, तो आप तपस्या नहीं, महान तपस्या कर रहे हैं। अहिंसा तो तपस्या है, लेकिन चातुर्मास्य में प्राणी मात्र से वैर भाव का त्याग कर दिया जाए
किसी के प्रति हिंसा न की जाए, तो वो महान तपस्या का फल आपको मिलेगा। पंचायतन पूजन नित्य होता है। प्रत्येक सनातनी पंचदेवोपासना नित्य करता है, लेकिन अगर यही पूजन चातुर्मास्य में पंचायतन पंचदेवोपासना करके, पंचदेवों की पूजा करके अगर श्री हरि विष्णु को समर्पित कर दिया जाए, समर्पण कर दिया जाए, तो वही नित्य वाली पूजा आपकी महान तपस्या का फल प्रदान करती है। कोई भी कार्य हो, कोई भी पर्व हो, कोई भी व्रत हो, हमको बताया जाता है दान करना, क्योंकि प्रगट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, एन केन विधि दीन है दान विविध कल्याण। कलयुग में दान का बड़ा महत्व है। प्रत्येक पर्व पर, प्रत्येक व्रत के बाद दान देना चाहिए, परंतु चातुर्मास्य में जो दान दिया जाता है उसका अनंत गुणा फल आपको मिलता है। ये आपकी महान तपस्या में परिवर्तित हो जाता है। चातुर्मास्य में 2 प्रकार का शौच ग्रहण करना चाहिए। शौच अशौच सब जानते हैं। चातुर्मास्य में 2 प्रकार का शौच ग्रहण करना चाहिए, एक आभ्यंतर, एक बाह्य, एक बाहरी, एक भीतरी, आंतरिक। अब आप सोचेंगे, कहेंगे कि आंतरिक शौच कैसे होगा, बाह्य शौच कैसे होगा? तो बाह्य शौच आप अपने शरीर को मल मल कर धोते हैं, नहाते हैं, पूरे चेहरे को चमकाते हैं, ये बाह्य शौच हो गया। उसी प्रकार आंतरिक शौच वो हुआ कि श्रद्धा से अपने इंद्रियों का निग्रह किया जाए, अपने इंद्रियों को भी चमकाया जाए, उनको संयमित किया जाए। अगर चातुर्मास्य में आप ऐसा कर लेते हैं तो आप घर पर रह करके महान तपस्वी हैं, आप महान तपस्या कर रही हैं। अगर चातुर्मास्य में आपकी इंद्रियों की चंचलता कम हो जाए, समाप्त हो जाए, तो समझ लीजिए आपकी तपस्या सफल हो गई। और अगर एक बार चातुर्मास्य में इसमें आप सफल हो गए तो मान लीजिए कि आजीवन आप सफल ही रहेंगे, क्योंकि प्रत्येक आदमी सुख की कामना करता है। दुख कोई नहीं भोगना चाहता, दुख कोई जानता ही नहीं कि हाँ दुख मेरे पास आवे, ऐसा कोई नहीं चाहता। तो सुख मिलेगा कैसे? सुख मिलेगा इंद्रिय रूपी घोड़ों को अपने काबू में करने पर। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इंद्रिय रूपी अश्वों को, इंद्रिय रूपी घोड़ों को अपने काबू में करने पर आपको सुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंद्रिय रूपी अश्व जब कुमार्ग पर चलने लगते हैं, आपकी इंद्रियां जिसमें घोड़े जुते हुए हैं, वे इंद्रियों को लेकर के जब कुमार्ग की ओर जाती हैं, तब जीव को दुख होता है, और दुख होने के साथ साथ उसको नरक का भी भागी बना देती हैं। काम महान शत्रु है मनुष्य का। चलिए, पूरी इंद्रियों को न जीत पाए तो अपनी कामनाओं पर अगर आप दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं, आप अगर काम को जीत लेते हैं, तो समझ लीजिए आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जिन महात्माओं ने काम को जीत लिया है, उन्होंने ही संपूर्ण विश्व पर राज्य किया है। अब आप कहेंगे तपस्या, तपस्या का मूल क्या है, ये बता दें। तपस्या की जड़ क्या है, तपस्या का मूल क्या है? अपने काम और संकल्प पर विजय पा लेना ही तपस्या का मूल है।
काम और संकल्प पर विजय पा लेना ही तपस्या का मूल है, वही सबसे उत्तम ज्ञान है, जिसके द्वारा काम को जीत लिया जाए। क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप काम को नहीं जीत पाएंगे। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हमारे लिए सही, क्या गलत है, इसका ज्ञान होना परम आवश्यक है। जब ज्ञान होगा तभी आप काम को जीत पाएंगे, और अगर आप काम को जीत लेते हैं, समझ लीजिए आप महान तपस्वी बन गए। काम के बाद लोभ, लोभ सदैव त्यागने की ही वस्तु है। लोभ सदैव त्याग देने का ही काम करना चाहिए, क्योंकि लोभी मनुष्य नरक में जाता है। और संसार के जितने पाप होते हैं सब लोभ के ही कारण होते हैं, क्योंकि लोभ की स्थिति पाप में ही है। तो लोभ सदैव त्याग देना चाहिए। आप तपस्या करना चाहते हैं, अपने लोभ को जीत लीजिए चातुर्मास्य में, आप तपस्वी हो गए, आपकी तपस्या पूर्ण हो जाएगी। चातुर्मास्य में इसका विशेष महत्व है। काम को जीतो, लोभ को त्यागो। फिर आता है मोह। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते पुण्य उपजहि बहुसूला। सभी रोगों की जड़ है मोह। मोह का क्या अर्थ है? मोह का अर्थ है अविद्या, मोह का अर्थ है अविवेक। और जो अविवेक हो उसको सदैव त्याग देना ही चाहिए। जो मोह से रहित है वही ज्ञानी है। बाकी तो ज्ञानी बने घूमा करो अपने आप को, सोशल मीडिया पे 4 अक्षर लिख के लोग ज्ञानी बन जाते हैं। जिसने मोह का त्याग कर दिया वही ज्ञानी कहा जा सकता है। उसके बाद मद, मदांधा, मद आता है। मद जिस शरीर में रहता है वो मदोन्मत्त होकर के सबसे ही उल्टा बोला करता है, और मनुष्य यह जान नहीं पाता उसका यह मद ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। वैसे तो मद का हमेशा त्याग करना चाहिए, लेकिन चातुर्मास्य में विशेष रूप से अगर आप मद, मोह, काम, लोभ इनका त्याग करते हैं तो आप घर पर बैठकर ही समझ लो तपस्या कर रहे हैं। उसके बाद मान, मान न मान मैं तेरा मेहमान, मान आता है। मान का स्थान कहाँ है? मान प्रत्येक मनुष्य के भीतर रहता है, सभी प्राणियों के भीतर निवास करता है, और सबसे बड़ा शत्रु है मनुष्य का। किसी ने बहुत बड़ाई कर दी तो सम्मान हो गया, तो आप कहेंगे सम्मान हो गया तो शत्रु कैसे? सम्मान से अहंकार होता है। ज़्यादा सम्मान मिल जाए तो मनुष्य को अहंकार हो जाता है, अपमान मिल जाए तो मनुष्य को विषाद होता है। दोनों ही स्थिति में मनुष्य गर्त में जाता है। इसलिए मान मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तो मान को कैसे जीता जाए? मान को क्षमा के द्वारा ही जीता जा सकता है, लेकिन आज तो हमें लगता है लोग क्षमा करना ही भूलते जा रहे हैं। किसी को कुछ कह दो तो कहता है कि आपने तो हमको टोक दिया, आपने हमको ये कह दिया। क्षमा के द्वारा ही मान को जीता जा सकता है, और चातुर्मास्य में अगर मान को जीत लिया गया तो समझ लो उसके समान कोई गुण ही नहीं है। फिर आपके जीवन की तपस्या का अगला स्टेप है, अगली सीढ़ी है मात्सर्य। मात्सर्य किसे कहते हैं? मात्सर्य कहते हैं ईर्ष्या को। ये मनुष्य के पतन का महान कारण बनती है।
अतः विद्वानों को चाहिए चातुर्मास्य में अपने भीतर जो दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव है उसको त्याग देना चाहिए। जिसने ईर्ष्या भाव का, मात्सर्य भाव का त्याग कर दिया, समझ लो उसने तीनों लोकों को जीत लिया, कुछ भी नहीं बचा। प्यारे, अहंकार के वशीभूत हुए अजितेंद्रिय मुनि भी धर्म मार्ग को छोड़ करके कुमार्ग पर चलकर कर्म करने लगते हैं। कब? अहंकार के वशीभूत होकर। अहंकार अति दुखद डमरुआ, बाबा जी ने कहा है। अहंकार के वशीभूत होकर के महान मुनि, महान ऋषि भी कुमार्गामी हो जाते हैं और अनुचित कर्म करने लगते हैं। इसलिए प्यारे, अहंकार का सदैव त्याग करना चाहिए, क्योंकि अहंकार मनुष्य के पतन का कारण होता है और अहंकार का परित्याग करके ही मनुष्य सुखी हो सकता है। और यही तपस्या का मूल है। विशेषता चातुर्मास्य में अहंकार का त्याग कर देना, यह आपको महान फल प्रदान करने वाला है। चातुर्मास्य में और क्या करना चाहिए, कैसे भोजन करना चाहिए, कैसे आहार करना चाहिए, अगले वीडियो में अवश्य बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारी बताई बातें कुछ समझ में आती हों तो अपने इष्ट मित्रों को और बंधु बांधवों को शेयर करें, उनसे चैनल को सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि समय समय पर उनको पुराणों की बातों का ज्ञान मिलता रहे। जय जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण।